किसने बनाया ये मंदिर और कब, कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं पांडवों ने बनाया, आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में पुनर्निर्माण किया। लेकिन सच क्या है? देखिए इस मंदिर की वास्तुकला को। पत्थर पर पत्थर, बिना किसी सीमेंट के, बिना किसी चूने के, सिर्फ लोहे की क्लैंप से जुड़े हुए। ये तकनीक इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है, जो माना जाता है कि 19वीं सदी में खोजी गई थी। लेकिन ये मंदिर तो उससे हजारों साल पुराना है। वैज्ञानिकों ने जब मंदिर की दीवारों पर शोध किया तो उन्हें पीली रेखाएं मिली। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिसर्च ने खुलासा किया कि ये मंदिर 400 साल तक, पूरे 400 साल बर्फ के नीचे दबा रहा। 1300 से 1900 ईस्वी तक मिनी आइस एज के दौरान जब पूरा इलाका ग्लेशियर बन गया, ये मंदिर बर्फ की मोटी परत के नीचे गायब हो गया। फिर भी एक खरोंच तक नहीं आई इस पर। किसने बनाया ऐसा मंदिर जो 400 साल ग्लेशियर के नीचे रहकर भी सुरक्षित रहे, जिसकी इंजीनियरिंग आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली है? भीम और शिव की लुका छुपी, पंच केदार का रहस्य। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत गए थे, लेकिन उनके मन में था अपराध बोध। अपने ही भाइयों को, अपने ही गुरुओं को, अपने ही रिश्तेदारों को मारने का पाप। वे शिव से क्षमा मांगने निकल पड़े। पहले काशी गए, लेकिन भोलेनाथ को पांडवों से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि महाभारत में जो नरसंहार हुआ था उससे शिव क्रोधित थे। तो महादेव क्या करते हैं? एक बैल नंदी का रूप धारण कर लेते हैं और छिप जाते हैं गढ़वाल की पहाड़ियों में। लेकिन भीम, महाबली भीम, वो कैसे धोखा खा सकता था? गुप्त काशी में जब उसने उस बैल को देखा, तुरंत पहचान गया, ये कोई साधारण बैल नहीं, ये तो साक्षात भोलेनाथ हैं। भीम ने पूंछ पकड़ ली, पीछे के पैर पकड़ लिए, लेकिन शिव धरती में समाने लगे। और फिर जो हुआ वो अद्भुत है। शिव के शरीर के 5 हिस्से 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में बैल की पीठ का कुबड़, वही पिरामिड आकार का शिवलिंग जो आज भी है। तुंगनाथ में दोनों भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, चेहरा, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, कल्पेश्वर में जटाएं, बाल। इन 5 को मिलाकर बनता है पंच केदार। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि बैल का सिर वो भी कहीं है, नेपाल के भक्तपुर में दोलेश्वर महादेव मंदिर में। क्या ये सच है? आज तक कोई नहीं जानता। और एक और कहानी, कहते हैं अर्जुन वहां पाशुपतास्त्र लेने गए थे और द्रौपदी ने वहां कल्याण सौगंधिकम नाम का दिव्य कमल पाया था। सच क्या है, झूठ क्या है, कौन जानता है? लेकिन ये कहानियां आज भी जिंदा है। वो शिवलिंग जो इंसान ने नहीं बनाया, केदारनाथ का शिवलिंग, ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। 12 फीट ऊंचा, 12 फीट परिधि, त्रिकोणीय आकार, 3 मुख वाला। और सबसे अद्भुत बात, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। इसे कहते हैं स्वयंभू, यानी अपने आप प्रकट हुआ। लेकिन रहस्य और भी गहरा है। इस शिवलिंग में एक इंसान का सिर उकेरा हुआ है। किसका सिर? क्यों उकेरा गया? कोई नहीं जानता। और एक ऐसा ही सिर पास के ही एक मंदिर में भी है, जहां कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि यह शिवलिंग सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। पुराने लोग कहते हैं कि पहले यह बहुत बड़ा था। और एक भविष्यवाणी है, जिस दिन यह शिवलिंग पूरा धरती में समा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। सच है या महज एक कहानी? आप ही सोचिए। 16 जून 2013 जब स्वर्ग नर्क बन गया, पानी का प्रवाह सीधे मंदिर की तरफ आ रहा था। मलबा, चट्टाने, सब कुछ मंदिर को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन तभी मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान न जाने कहां से आकर अटक गई। परफेक्ट एंगल पर वो चट्टान एक ढाल बन गई। पानी दाईं तरफ से बहकर निकल गया, मलबा बाईं तरफ से निकल गया और मंदिर बीच में सुरक्षित। स्थानीय लोग उस चट्टान को कहते हैं भीमशिला। मानते हैं कि भीम का वही रूप है जो आज भी मंदिर की रक्षा कर रहा है। IIT मद्रास की टीम आई, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स आए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, स्टेबिलिटी चेक किया और हैरान रह गए। मंदिर में एक खरोंच तक नहीं थी, लेकिन वो चट्टान, उसका उस एग्जैक्ट एंगल पर, उस एग्जैक्ट टाइम पर आना, स्टैटिस्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वैज्ञानिक कहते हैं पोजीशनिंग अच्छी थी, इंजीनियरिंग मजबूत थी, लक अच्छी थी। लेकिन वो लक इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? सर्दियों के 6 महीने, भैरवनाथ की रखवाली। नवंबर महीने में जब बर्फबारी शुरू होती है, केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। मूर्ति को ऊखीमठ ले जाया जाता है, पुजारी चले जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं। लेकिन मंदिर अकेला नहीं रहता। केदारनाथ से लगभग 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी पर बिना छत का एक मंदिर है, भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ शिव का उग्र रूप, केदार घाटी के रक्षक,
क्षेत्रपाल। कहानी है कि जब शिव केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने भैरवनाथ को नियुक्त किया रक्षक के रूप में, विशेषकर सर्दियों के उन 6 महीनों के लिए जब कोई इंसान यहाँ नहीं रह सकता। और जानते हैं क्या होता है? जब मंदिर के कपाट बंद होने से पहले सबसे पहले भैरवनाथ की पूजा की जाती है। उन्हें प्रार्थना की जाती है कि वो मंदिर की रक्षा करें। 6 महीने घनघोर बर्फबारी, एवलांचेस, तूफान, -20 डिग्री तापमान, कोई इंसान नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई गर्मी नहीं, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि बर्फ के तूफानों में भैरवनाथ मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। संकेत है कि भैरव जी मंदिर की रखवाली कर रहे हैं। और फिर मई में जब कपाट खुलते हैं, मंदिर के अंदर एक धूल का कण तक नहीं होता। कैसे? 6 महीने कोई साफ नहीं करता, फिर भी मंदिर एकदम स्वच्छ, दिए जलते रहते हैं, सब कुछ जस का तस। विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है इसका। वो रहस्य जो अनसुलझे हैं। रहस्य नंबर 1, गुप्त सुरंगें। केदारनाथ के नीचे गुप्त सुरंगों की कहानियां हैं। स्थानीय लोग और पुजारी कहते हैं कि मंदिर के नीचे भूमिगत रास्ते हैं जो दूसरे प्राचीन मंदिरों तक जाते हैं, शायद खजानों तक भी। लेकिन इन सुरंगों को कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। कहाँ जाती हैं ये सुरंगें? क्या छुपा है इनमें? कोई नहीं जानता। 1926 में एक अंग्रेज पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने लिखा था कि सैकड़ों साल पहले एक पुजारी रोज केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिरों में पूजा करता था। दोनों मंदिर एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर हैं। क्या कोई गुप्त सुरंग थी? नेचुरल कैलेमाटी में बंद हो गई? रहस्य नंबर 2, अखंड ज्योति। मंदिर में एक दिया, एक अखंड ज्योति सदियों से जल रही है। सर्दियों में जब मंदिर बंद हो जाता है, कोई इंसान नहीं रहता, फिर भी ये दिया जलता रहता है 6 महीने, बिना तेल डाले, बिना किसी देखभाल के। कैसे? रहस्य है। रहस्य नंबर 3, केदारनाथ में कोई घंटी नहीं। हर मंदिर में घंटी होती है, लेकिन केदारनाथ में नहीं। क्यों? कहा जाता है कि यहाँ शांति, परम शांति, ध्यान का माहौल चाहिए। घंटी की आवाज उस डिवाइन एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकती है। शिव के इस निवास में साइलेंस ही सबसे बड़ी प्रेयर है। रहस्य नंबर 4, साउथ फेसिंग टेम्पल। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बना है। ज्यादातर मंदिर पूर्व की ओर मुख करते हैं, लेकिन केदारनाथ दक्षिण, मृत्यु की दिशा। क्यों? कुछ लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ मोक्ष मिलता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। कुछ कहते हैं ये पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा से जुड़ा है। सच क्या है पता नहीं। आदि शंकराचार्य की समाधि और अंतिम रहस्य। मंदिर के ठीक पीछे एक समाधि है, आदि शंकराचार्य की समाधि। 32 साल की उम्र में इस महान दार्शनिक ने अपना शरीर त्याग दिया, यहीं केदारनाथ में। लेकिन एक कहानी है, बहुत कम लोग जानते हैं। काशी में एक दिन शंकराचार्य मंदिर जा रहे थे स्नान के बाद, तभी रास्ते में एक चांडाल आ गया। उन दिनों चांडाल सबसे निचली जाति, अछूत माने जाते थे। शंकराचार्य ने कहा, हट जाओ रास्ते से। उस चांडाल ने एक सवाल पूछा, कौन हटे, मैं या मेरा शरीर? बस एक सवाल, और शंकराचार्य के अंदर क्रांति हो गई। वो जो सारी जिंदगी सिखाते रहे, शरीर मैं नहीं हूँ, ये सब माया है, आज एक चांडाल ने उन्हीं को याद दिला दिया। उसके बाद शंकराचार्य ने एक शब्द नहीं बोला, सीधे चल पड़े हिमालय की ओर, और यहीं केदारनाथ में महासमाधि ले ली। आज भी उनकी समाधि यहाँ है, सिर्फ हाथ और लाठी संगमरमर में उकेरे हुए, जैसे वो आज भी यहीं हैं केदारनाथ के साथ। रुद्र गुफा और ध्यान की शक्ति। केदारनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर GMVN गेस्ट हाउस के पास भूमिगत ध्यान गुफाएं हैं। रुद्र गुफा या मोदी मेडिटेशन गुफा, एकदम आइसोलेटेड, अकेले। लेकिन गुफा में एक खिड़की है जहां से सीधे मंदिर दिखता है। लेकिन इस गुफा में कोई भी नहीं रह सकता। पहले मेडिकल टेस्ट, गुप्त काशी में, फिट होने का सर्टिफिकेट, और फिर मैक्सिमम 3 दिन। एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति, 990 रुपए प्रतिदिन। बिजली, पानी, हीटर, अटैच टॉयलेट, इमरजेंसी के लिए फोन। लेकिन ज्यादातर समय आप अकेले हैं, अपने आप से। लोग कहते हैं इस गुफा में भोलेनाथ की ऊर्जा सबसे तीव्र है। ध्यान में ऐसे अनुभव होते हैं जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। क्या आप में हिम्मत है 3 दिन अकेले इस गुफा में रहने की? तो ये थे केदारनाथ धाम के रहस्य। 400 साल बर्फ के नीचे, फिर भी जिंदा। 2013 की तबाही, सब कुछ नष्ट, फिर भी खड़ा। बिना सीमेंट की आर्किटेक्चर, फिर भी अटूट। 6 महीने बंद, कोई नहीं, फिर भी सुरक्षित। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये आस्था है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये शक्ति का केंद्र है। ये सिर्फ तीर्थ नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है। कुछ चीजें महसूस की जाती हैं, समझाई नहीं जा सकती। केदारनाथ वो जगह है जहां सवाल खत्म होते हैं और आस्था शुरू होती है। हर पांडव, हर शंकराचार्य, हर भक्त जो यहाँ आया वो ट्रांसफॉर्म्ड होकर गया। क्योंकि केदारनाथ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है खुद तक पहुँचने की।
तो क्या आप तैयार हैं इस जर्नी के लिए? क्योंकि जो यहाँ आता है वो वैसा वापस नहीं जाता जैसा आया था। हर हर महादेव।